आप लोग रास्ते में होंगे, आ रहे होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि देखिए हमारे लखीमपुर जिला अध्यक्ष बड़े भाई विनोद मिश्रा जी आ चुके हैं और हमारे तमाम जिला अध्यक्ष उन्नाव है, बहराइच है, गाजीपुर है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बराबर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि ये हुजूम है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्र होने वाले हैं। जो भी लोग रास्ते में हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी करें, क्योंकि आपकी परमिशन केवल 10 बजे तक है। उसी दौर में हमारी आपकी बात मंच के माध्यम से रखी जाएगी। हम केवल आज कोई आंदोलन नहीं करने आए हैं। हम भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करने आए हैं कि उत्तर पूरे देश का करीब 28 लाख बेसिक शिक्षक 1 सितंबर के आदेश से प्रभावित हो गया है और उसके परिवार, अगर इस आदेश में संशोधन नहीं हुआ तो उसके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। मानवीय संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा गया, या यूं कहें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारे पक्ष को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी से और इस देश के शिक्षा मंत्री जी से ये जरूर अनुरोध करना चाहूँगा कि आज जो अनुरोधात्मक सांकेतिक धरना आपकी जंतर मंतर दिल्ली पर हम लोग एकत्र हुए हैं, निश्चित तौर पर हमारी पीड़ा को आप समझेंगे। देश और प्रदेश के 28 लाख बेसिक शिक्षकों की समस्याओं की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। जो जल्दबाजी में या बिना पैरवी के निर्णय हमारे पक्ष में हो गया, हमारे विरोध में हो गया, इससे निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ी कठिनाई में आ गए। हमारे साथी करीब 25-30 साल से सेवा कर रहे हैं, जो शिक्षक की सभी योग्यताओं को पूरा करते हुए शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे, परंतु उनको एक आदेश के माध्यम से पैदल करने का काम किया गया है। यह भी नहीं सोचा गया कि देश के करीब 28 लाख शिक्षक और उनके परिवारों का परिणाम क्या होगा, हश्र क्या होगा। कल को वो सड़क पर आ जाएंगे, उनके बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया। हमारे तमाम ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो तब समय वो योग्यता पूरी करते थे, उस योग्यता के तहत शिक्षक पद पर चयन हुए थे। आज लोग, कुछ साथी हमारे बीच के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं कि अध्यक्ष जी या उस कैटेगरी के सारे शिक्षक साथी टेट की तैयारी कर लो, टेट से क्यों भाग रहे हो। तमाम तरीके के कलमबाजी हो रही है। मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं कि हम या हमारा कोई भी शिक्षक साथी जो प्रभावित है वो टेट से नहीं भाग रहा है। वो आप उसकी समस्या को समझिए कि वो क्यों नहीं टेट कर पाएगा। टेट करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तें होती हैं जिनके तहत हम लोग शिक्षक के पद पर चयनित हुए। टीटी करने के लिए 40 साल की आयु होनी चाहिए, और मेरा मानना है कि आज जो भी 2011 से पूर्व का नियुक्त शिक्षक है, वो सभी शिक्षक जो भी टीटी नहीं किए हुए हैं, वो सारे लोग 40 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं। इसलिए जब हम टीटी में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे
तो टीटी पास करने का औचित्य ही नहीं बनता है। कहने का मतलब यह है कि हम आवेदन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और जो हम योग्य ही नहीं है तो हम टीटी कहाँ से पास करेंगे। टीटी में योग्यता है कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए, और हमारे तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो उस योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। आप विचार करिए वो टीटी के लिए आवेदन कैसे करेंगे। हमारे तमाम ऐसे